कमल ज्ञान पर लो, देखो गुरु को धर्म को साची को श्री ज्ञान समुच्चय साची मंगलाचरण। परिमानंद परम ज्योति चिदानंद जिनात्मनम स्वयं रूपम समम शुद्धम विद्यस्थाने नमस्कृतम्। पूरे श्री ज्ञान समुच्चय साची ग्रंथाधिराज की जय हो। आचार्य प्रभा सद्गुरु तारण मंगलाचार्य महाराज की जय हो। ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। अपना विषय चल रहा है श्री ज्ञान समुच्चय साची, जहाँ आचार्य देव स्पष्ट कह रहे हैं, हे भव्यात्मा, ये तो ज्ञान से हीन होके व्रत तप क्रिया अनेक प्रकार के इंद्रिय विषयों से सहित रहेगा तो संसार की शरण में ही रंजायमान रहेगा, अर्थात संसार में ही आनंद प्रसन्नता खोजेगा। इंद्रिय विषयों में ही यदि तू रुचि लगाएगा तो स्थावर विकलात्रय और अदेव आदि गतियों में जन्म ले लेगा। अनेक शास्त्रों को जानने वाला, अनेक तपों को तपने वाला, अनेक व्रतों का पालन करने वाला यदि कोई अज्ञानी जीव संसार के विषयों से संयुक्त रहते हुए यदि शुद्ध को जानता है, तप को करता है, व्रत आदि करता है, तो भी वह जीव दुर्गतियों में ही जाता है। आचार्य तारण स्वामी ने कहा, ज्ञान सहकारिणो जीवा, हे जीव ज्ञान का सहकार कर। आत्मा शुद्धात्मा है साध्यम, इस शुद्धात्म तत्व की साधना कर। परमात्मा परम शुद्धम, अपना आत्मा शुद्धात्मा स्वयं परम शुद्ध है। हे ज्ञानी निश्चय ज्ञान सहावनम, तो निश्चय से ज्ञान स्वभाव में रत रहे। निश्चय से अपने ज्ञान स्वभाव को ग्रहण कर, निश्चय ज्ञान स्वभाव ग्रहण करेगा तो गुरुदेव ने कहा क्या, ज्ञानम च, ज्ञान पूर्वक ही दर्शन, सम्यक दर्शन की शुद्धि होगी। ज्ञानम च दर्शन शुद्धम, ज्ञान सहित ही सम्यक दर्शन की शुद्धि होगी। ज्ञान सहित ही सम्यक ध्यान की उपलब्धि होगी। ज्ञान सहित ही चरणम, सम्यक चारण प्रकट होगा संयुक्तम। आत्मज्ञान सहित ही दर्शन ज्ञान चारित की प्रकटता होगी। ज्ञानम सहित, ज्ञान सहित ही तपम शुद्धम, शुद्ध तप प्रकट होगा। ज्ञानम केवल लोचनम, भैया इस सम्यक ज्ञान ही केवल ज्ञान का लोचन है। तो ऐसे ज्ञान में नेत्रों को प्रकट कर। इतना वांछन अपन सुबह हो गया था, जहां तक अपन ये चर्चा कर चुके थे कि आचार्य तारण स्वामी ने कहा है कि तू अपने ज्ञान में नेत्रों को उत्पन्न कर। केवल ज्ञान में अनंत शक्ति तेरे अंतर में, तो लोचन ज्ञान में नेत्रों को प्रकट कर। जब तक अज्ञान की ओर देख रहा है, जब तक इस अशुद्ध संसार की ओर देख रहा है, तो हे आत्मा अनंत दुखी दुख है। कितने अच्छे से पूरी गाथा में यही तो वांछना करेगा कि जो मिथ्यात्व रूप परिणतियां हैं, मिथ्यात्व रूप भाव है, मिथ्यात्व रूप परिणाम है, इनको अपना स्वीकार मत कर। निरंतर आपकी भाषा में, सरल भाषा में निरंतर तत्व का निर्णय रख, वो भेद ज्ञान का अभ्यास कर। अपने अंतर आत्मा को जगाते रहो। सभी अपन ने कितने अच्छे कहा था कि अपने आप को जगाओ। ये देखो अपन जब विकल्प आते हैं, विकल्प 24 घंटे चल रहा है, एक समय भी ऐसा नहीं जब विकल्प नहीं आ रहा है, लेकिन जब अपने को कौन से विकल्प पकड़ में आते हैं, जो विकल्प अपने को दुख दें, आकुलता हो जिनमें अपने को, वो विकल्प पकड़ में आते हैं।
या फिर कौन से विकल्प पकड़ में आते हैं जिनमें अपना तीव्र राग हो, जैसे बच्चे को कुछ बुरा हो गया, या फिर अपने को धन की आसक्ति है, दुकान की आसक्ति है, तो जो जिन विषयों में तीव्र आसक्ति होती है वाले विकल्प पकड़ में आते नहीं आते। विकल्प तो 24 घंटे चलते हैं, एक समय भी ऐसा नहीं जिस समय विकल्प में चल रहा है। लेकिन निर्विकल्प आत्मानुभूति में लीन नहीं है जीव, उससे एक समय पहले तक कोई भी जीव ऐसा नहीं जो निर्विकल्प हो। तो विकल्प तो 24 घंटे 365 दिन तुम्हारे चित्त में चल रहा है, लेकिन पकड़ में कौन कौन से आ रहे हैं? पकड़ में कौन कौन से आ रहे हैं? जिसमें अपनी गहरी मानता है, जिनमें अपनी गहरी आसक्ति है, जो अपने को दुख सुख का कारण बन रहा है वर्तमान में, अपनी मानता कारण जिनमें अपन सुख दुख का भोग कर रहा है, जिनमें अपन मोह माया का वेदन कर रहा है, जिनमें अपन अपनत्व कर्तव्य का वेदन कर रहा है, वो ही पकड़ में आ रहा है, बाकी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अब जो तुम्हें मोटे मोटे विकल्प समझ में आ रहे हैं, मोटे मोटे, सूक्ष्म तो आ ही नहीं रहा, जो अंतर चल रहा है निरंतर चल रहा है वो समझ में आ ही नहीं रहा। अब लेकिन तुम्हें जो मोटे मोटे विकल्प समझ में आ रहे हैं, लोक के, मान के, कसाय के, भोग के, विषय के, अच्छे बुरे पने के, उन विकल्पों के चलते काल में तुम उनका हो कि मैं उनसे भिन्न निराकार चेतन तक हूं, उनसे भिन्नता करो और पक्का अपनी अंतरात्मा का स्मरण बढ़ाओ। मैं तो जायक जाता तत्व हूं। अरे नवकार मंत्र पढ़ के पुण्य का आश्रय लो, वो बात अलग है, लेकिन नवकार में जो अपनी निराकार चेतन शक्ति है, अपना आत्मा, उसका स्मरण तो रखो। उस निराकार अपने निरावलंबन जो वीतराग तत्व है, उसकी सुरति तो जगाओ। अंतर में ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा विद्यमान है। ऐसी हुंकार तो लगाओ, ऐसी ललकार तो लगाओ। जब ऐसी हुंकार, ऐसी ललकार अपने अंतरात्मा से लगाओगे, तब ये मोटे मोटे विकल्प, इनसे भिन्नता प्रतीत होगी। और फिर जब एकाग्रता बनेगी, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, थोड़ा सा अंतर मनन करोगे, चिंतन करोगे, तो फिर विकल्प से विकल्प कटेंगे। आत्मचिंतन के विकल्प से फिर लौकिक विकल्प कटेंगे। ये भी पुरुषार्थ नहीं है। अभी जब विकल्पों से विकल्प हटे, लेकिन इसमें जो गहरी स्वीकारता होगी तुम्हारी कि मैं वो तत्ती हूं, जो श्रद्धा होगा, जो श्रद्धांत तुम्हारा प्रबल होगा कि वो तो मैं वीतराग तत्ती हूं, यह है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ अपनी वीतराग शक्ति को स्वीकार करना है। पुरुषार्थ अपने ज्ञान आनंद में वीतराग स्वभाव को अंगीकार करना है, और बाकी कोई क्रिया पुरुषार्थ नहीं है। इसलिए विकल्प 24 घंटे हैं, पकड़ में थोड़े से आते हैं। जितना समझ में आ रहा है, जितनी जागृति है, जितना स्थूल दिख रहा है, पहले उस स्थूल से तो मुक्त हो जाओ भगवान। और कैसे मुक्त हो सकते उससे? जब अपने आत्म तत्व का सहकार हो, तब जब अपने ज्ञायक तत्व की प्रतीति हो, जब तुम इस ज्ञान उपयोग की धारा से जुड़े हो, तब। एक बहुत अच्छी बात क्या है, देखो भैया, ये जीव शास्त्र भी पढ़ता है, व्रत भी करता है, नियम भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन जब तक जीव को अपनी ज्ञान उपयोग की धारा स्वयं प्रकट नहीं होती अंतर से, ये जो अपनी चर्चा करते ना, आप कभी महसूस करो कि ये जो साधना परक जो चर्चा होती है, जो साधना के दृष्टिकोण से चर्चा होती है, इस चर्चा से आपको अपने आप ही अपना चिंतन मिलता है, अपने आप ही अपना स्मरण मिलता है। यदि आप खुद पढ़ो उस चीज को, तो कहना वो तो चिंतन नहीं होता। क्यों नहीं होता भैया? क्योंकि जब आप इस चीज को, अर्थात जैन भगवान की वाणी को जब आप स्व लक्ष्य से सुनते हो, स्व भगवान के साथ जब उसे ग्रहण करते हो, तो उससे अपने ज्ञान उपयोग प्रकट होता है भैया। जब वो थोड़ी सी ज्ञान उपयोग की जागृति होती है ना, अपने स्वभाव की चिंतन की धारा बनती है ना, तभी ये सारे विकल्प पकड़ में आते हैं, तभी थोड़ी बहुत जागृति होती है, और तब जीव भिन्नता को भाषित करने के लिए तैयार होता है। और यदि भैया मूर्छा बनी रहे, ज्ञान उपयोग की प्रकटता ना हो, अंतरात्मा का बोध ही ना आए, भगवान जी इन विकल्पों से कैसे मुक्त हो गए भगवान जी? इसलिए ज्ञान उपयोग इतना मुख्य है।
यहाँ ज्ञान उपयोग जो है निरंतर तत्व को रसास्वादन करने का जो भाव जिनके अंतर में है, जो निरंतर अपने आत्मचिंतन में रत है, तत्व चिंतन को बढ़ाने के लिए रत है, जो अपने अंतर ज्ञान उपयोग की धारा को जानते हैं, उन्हीं को जागृति का मोल पता है। वही जानते हैं भैया आत्म जागृति होने के बाद ही जीव इन सर्व विकल्प चिंताओं से मुक्त हो सकता है। उन्हें पकड़ में नहीं आएंगे, सुखी दुखी होते रहोगे, जीवन निकल गया पता। अच्छा 30 साल की उम्र है, 40 साल की उम्र है, 50 साल की उम्र है, कितने विकल्प नहीं चले, कितने सुख दुख नहीं हो गए, हो गए ना भैया। जीवन भर यही तो होगा। कितनी जागृति रही, कितनी भिन्नता रही, एक में होके बेहतर है। अज्ञान धारा में एक में होके बेहतर है, अज्ञान धारा में उस धारा में एकत्व ममता के कारण से एक में होके बेहतर है और अपने आत्म तत्व का वो नहीं आता। परिणाम क्या निकलेगा? अनंत कर्म आश्रम, अनंत कर्मों का बंद। कहां जाओगे? दुर्गतियों में। इसलिए ज्ञान उपयोग का इतना मोल है, इतना महत्व है। इसलिए स्वाध्याय को परम तपा कहा जाता है कि स्व के अध्ययन को करो, स्व के अध्ययन को, लेकिन शास्त्रों के अध्ययन को नहीं। शास्त्र निमित्त है, लक्ष्य अपने वीतराग तत्व का होगा। स्व के अध्ययन से करोगे, ये ज्ञान उपयोग की वार्ता सुनोगे तो ही तुम्हारा ज्ञान उपयोग बढ़ेगा, अंतर ज्ञान की जागृति होगी। और जब ज्ञान उपयोग बढ़ेगा तब ये बात समझ में आएगी। जो आपने प्रश्न किया ना, कैसे होगा भैया? क्या ज्ञान केवल लोचन, ज्ञान का लोचन कैसे प्रकट होगा? ज्ञान का लोचन प्रकट करने के लिए ज्ञान उपयोग चाहिए। अज्ञान धाराओं से हटके जब ज्ञान उपयोग में रत हो गए तब ज्ञान का लोचन प्रकट होगा। अज्ञान में रत रहोगे तो कहां से आएगा भगवान जी? इसलिए अज्ञान, मोह, माया, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, इन सारी परिणतियों से भिन्न में गायक तत्व भगवान आत्मा। शब्द तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो तुम इसकी प्रतीति को बढ़ाओ। अब तुम्हें प्रतीति समझ में नहीं आ रही, इसके स्मरण को बढ़ाओ। तुम्हें गायक तत्व भगवान आत्मा। धीरे 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 तत्व चिंतन होते होते इस तत्व को पकड़ते पकड़ते एक घड़ी ऐसी आएगी कि तुम्हें पता लग जाएगा कि सत्य क्या है। अंतर से पता लगता है, जागृति अंतर से आती है, तब पता लगेगा कि ज्ञान लोचन क्या है। ज्ञानम केवल लोचनम, केवल ज्ञान में अपना स्वरूप है। इस ज्ञान में नेत्रों को उत्पन्न करो, सम्यक ज्ञान के नेत्रों को उत्पन्न करो। अब अपन अभी आगे चलते हैं। गाथा नंबर 92 तक अपना वांचन सुबह हो गया था। अब गाथा है गाथा नंबर 93, दर्शनम दर्शनते शब्द। देखो बहुत अच्छी बात कह रहे हो। दर्शनम दर्शनते शब्द। और सुनो, ज्ञानम लोकालोक लोकितम। दर्शन ज्ञान जोगे चरणम व्रत तप शतम। पहले उन्होंने बता दिया भैया अज्ञान सहित व्रत करोगे, तप करोगे, शुद्ध का ज्ञान करोगे तो स्थावर गति, विकलांतर गति, अदेव योनियों में जाके जन्म लेंगे। फिर उन्होंने अज्ञान सहित करने का फल बता दिया। फिर उन्होंने ज्ञान दर्शन की शुद्धता को कहा। अब वो कह रहा है कि ज्ञान क्या है, दर्शन क्या है। उन्होंने कहा दर्शन क्या है गुरुदेव? दर्शनम दर्शनते शुद्धम। शुद्ध दर्शन किसे कहोगे? दर्शन क्या है जिसके हमें सामना करना है? वास्तविकता में दर्शन कहोगे किसे? गुरुदेव ने कहा दर्शनम दर्शनते शुद्धम। जहां शुद्ध तत्व का ही दर्शन हो, मां उसका ही नाम दर्शन। जहां अपने शुद्ध स्वभाव का ही अनुभव हो, स्वानुभव हो, जहां शुद्ध तत्व का ही दर्शन हो, उसका नाम दर्शन है। गुरुमान क्या खेलेंगे? ज्ञानम लोका लोकितम।
ज्ञान वो है जिसमें तीनों लोक और आलोक झलक रहे हैं, लोक का लोक जिसमें झलक रहे हैं, लेकिन उसका नाम क्या है? दर्शन काय का नाम है? दर्शन किसे कहेंगे? शुद्ध तत्व का दर्शन। बस दर्शनम दर्शनते शुद्धम, दर्शन वह है जो शुद्धता को ही दर्शाता है। ज्ञान किसे कहेंगे? लोकालोक लोकिता, जिसमें लोक और अलोक लोकित होते हैं, उसका नाम क्या है? अब देखो गुरु महाराज क्या क्या है, मैंने दर्शन बता दिया क्या है, ज्ञान बता दिया क्या है, अब देखो क्या करवा है। दर्शनम ज्ञान जोगेन, जोगेन जो इन दर्शन और ज्ञान को जोड़ता है, जिनका इन दर्शन ज्ञान का जोड़ा बन जाता है, जिनके दर्शन और ज्ञान में ये जोड़ा बन जाता है, अर्थात उपयोग एक साथ दर्शन ज्ञान की जोड़ जिनके अंदर बन जाती है। कह रहा है हे जीवात्मा, दर्शन अपने शुद्ध दर्शन को देखने को कहेंगे, शुद्ध आत्मा के स्वानुभव को दर्शन कहेंगे, लोकालोक को प्रकाशित करने वाले को ज्ञान कहेंगे। और हे भव्यात्मा, जो जीवात्मा दर्शन ज्ञान जोगे, इन दोनों को जोड़ेगा, इन दोनों का जोड़ बनाएगा अपने अंतर में। अरे मैं तो शुद्ध वीतराग तत्व मात्र हूं, लोकालोक को प्रकाशित करने वाला मेरा ही ज्ञान है। जोगे जो इनका जोड़ा बनाएगा अपने अंदर में, जो इनकी आराधना करेगा, मैं ज्ञाता तत्व हूं, मैं दृष्टा तत्व हूं, मैं जानने देखने वाला हूं, दर्शन ज्ञान जोगे जो जोड़ेगा इस चेतन शक्ति से, जो जुड़ेगा, जो जोड़ेगा इसे, अपने दर्शन को, अपने ज्ञान को, गुरु महाराज कह रहे हैं चारणम, उसको चारित्र की प्रकटता होगी, उससे आचरण प्रकट होगा। और उसके बाद व्रत तप श्रुतम, उसके बाद जो व्रत है उससे सहित जो तप है, उसके सहित जो श्रुत का ज्ञान है, वो सम्मुक्ति का मार्ग है। इसके पहले जो कुछ भी है वो सब संसार का है। सुनो गुरुदेव की बात, इस गाथा को अंतर अनुभव में लेके जाओ। तारण स्वामी कह रहे हैं, यह भव्यात्मा, दर्शन उसे कहेंगे जो शुद्ध आत्मा का दर्शन कराते हैं। मंदिर में दर्शन करने को दर्शन नहीं कहेंगे, जनवाणी के दर्शन करने को भी दर्शन नहीं कहेंगे। हे भव्यात्मा, दर्शन तो उसे कहेंगे जो शुद्ध तत्व का दर्शन कराते, जो अपने अंदर में निर्विकार वीतराग चेतन तत्व भगवान आत्मा है, जैसे परम अतीन्द्रिय शुद्ध आत्म तत्व का दर्शन स्वानुभव जहां हो, उसका नाम दर्शन। ज्ञान क्या है? ज्ञान किसे कहेंगे? लोकालोक जिसमें झलकते हैं, जो आत्मा का शुद्ध ज्ञान है, जिसमें लोकालोक झलकते हैं, उसका नाम ज्ञान। तो गुरुदेव, जब दर्शन शुद्ध आत्मा का दर्शन है, ज्ञान जब लोकालोक के प्रकाश का ज्ञान है, तो फिर आज्ञा क्या है? लगे जीवात्मा दर्शन ज्ञान जोगे, तू ऐसा ही जान कि वो शुद्ध दर्शन और वो शुद्ध ज्ञान ही मेरा स्वभाव है। जोगे जो उसको, उसी को जो, अब जो को आप प्रतीति कह लो, उसी को जो, उसको आप सुरति कह लो, उसको जो, उसका आप स्मरण कह लो, जो उसका आप चिंतन कह लो, स्थूल भाषा में चिंतन कह लो, जो बार बार उसका जोड़ा बना उसका कि मैं ऐसा सब दर्शन में हूं, मैं ऐसा निर्विकल्प आत्म तत्व हूं, मेरे अंतर में लोकालोक को प्रकाशित करने वाली भीतराग चेतन शक्ति है। अपना उपयोग इस दर्शन और ज्ञान में ही लगा, इस स्वरूप को स्वीकार कर कि ऐसा शुद्ध दर्शन में मैं हूं, ऐसा शुद्ध केवल ज्ञान में मेरा स्वभाव है। दर्शन ज्ञान जोए, इसको जो, अपने दर्शन ज्ञान में वीतराग तत्व को जो, इनका जोड़ा बना, अर्थात अपने उपयोग को ऐसे केवल दर्शन ज्ञान स्वभाव को सहकार कर। क्या होगा इससे?
अरे जो देखे सो दर्शन, जो जाने सो ज्ञान, और जो जानने देखने रूप प्रवृत्ति करे सो चरणम चारण। तो जो तेरे को आचरण उत्पन्न होगा कि मैं ज्ञाता हूँ, मैं निष्ठा हूँ, मैं वीतराग तत्व आत्मा हूँ, जब तू ऐसे उपयोग में रत होके, जब तू ऐसे आत्म स्वभाव में रत होके, जब तू ऐसा आचरण करेगा, तो उस आचरण से जो शुद्ध का ज्ञान तप और व्रत होंगे वो सब सम्यक ही होंगे, वो सब सम्यक होंगे और वो निर्वाण का कारण बनेंगे, वो मुक्ति में कारण बनेंगे, वो अपने आत्मा के परम प्रकाश में, ज्योतिर्मय ज्ञान प्रकाश के निमित्त बनेंगे। तेरे व्रत तप क्रियाएं शुद्ध सब मुक्ति कारण बनेगा। लेकिन किसका? जो दर्शन ज्ञान जोएन, जोगेन कहा, जो इन्हें जोएगा, जो योगी है, जो इन्हें जोएगा वही योगी है। भैया जिन्हें अपने दर्शन ज्ञान में वीतराग पद का बोध ही नहीं आएगा, वो संसार के भोगी हैं, इंद्रियों के विषयों के भोगी हैं, भोगियों के लिए रोग है और योगियों के लिए मुक्ति। जोगे जो दर्शन ज्ञान में ज्ञायक ज्ञान सहायक को जोएगा कि मैं आकर्ता हूं, भोगता हूं, मेरा जगत में कुछ भी नहीं है, जो इन पर पर्याय से भिन्नता को जोएगा, उन जोगियों के लिए है भैया चरण आचरण, व्रत का, तप का, शुद्ध का, उन्हें अंतर आत्मा से ये आचरण प्रकट हो जाएगा संयम रूप। तो भैया जो यही मानता रहेगा मैं पर का भोगता, जो पर को ग्रहण करने की भावना रखा रहेगा, जो पर का करता ही अपने आप को स्वीकार करेगा, जो कर्तत्व भोक्तत्व रूप अज्ञान मानताओं में ही पड़ा रहेगा, वो भोगी। भोगी संसार में ही दुखों को सहन करता हुआ दुर्गतियों में जाएगा, और योगी अपने आत्म स्वभाव दर्शन ज्ञान स्वभाव को जोड़ने वाला योगी इस संसार की जन्म मरण यात्रा को मिटा के मुक्ति को प्राप्त करेगा। अपन कौन है? भोगी रोग ग्रसित होके दुर्गतियों का पात्र बनेगा, जन्म मरण के रोग से ग्रसित रहेगा, और योगी अजर अमर अविनाशी अक्षय शाश्वत पर वीतराग तत्व का वेदन करते हुए सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त करेंगे। अपन कौन है? जोगी, योगी या भोगी? पक्का निर्णय करना। दर्शन शुद्ध दर्शन, दर्शन के शुद्धम, जिनके दर्शन में शुद्ध दर्शन हो, और जिनके ज्ञान में लोकालोक लोकितम, समस्त लोक के पदार्थ, ऐसे दर्शन ज्ञान को जोड़ने वाले, ऐसे अपने पूर्ण दर्शन ज्ञान स्वभाव को अपने अंदर में स्वीकार करने वाले, मैं ऐसा ज्ञाता निष्ठा स्वभाव, उनका जो आचरण है तप का, व्रत का, शुद्ध का, वो सब योगी है, और ऐसे तप व्रत और शुद्ध में आचरण करने वाले योगी परंपरा से निर्वाण तत्व प्राप्त करेंगे। भैया जो ऐसे ज्ञान विज्ञान से संयुक्त नहीं, जो ऐसे निज आत्म अनुभव से संयुक्त नहीं है, जिनके अंदर में ऐसे तत्व का प्रकाश नहीं होता, वे सब है भोगी। भैया जो इंद्रिय विषय भोगों में ही संलग्न है, पुत्र परिवार संसार इंद्रिय विषय वासनाओं में ही सुख मान रहे हैं, वे भोगी, वे रोगी इस संसार में जन्म मरण करेंगे। अब पक्का निर्णय कर लो कि अपन कौन है, भोगी या योगी? हाँ, कौन है अपन? योगी या बनने जानी। ध्यान रखना भैया, योगी बन के जियो तो संसार विनश जाएगा, भोगी बन के जियोगे सुख दुख भोगते रहोगे, या मन के सुख दुख कोई अपना मानते रहोगे, भोगी बन के जियोगे संसार की मुक्ति नहीं मिलेगी। सावधान आत्मा सावधान, आचार्य देव कह रहे हैं, अनेक शुद्ध जानाति यदि कोई जीव
आत्मयोग को छोड़ के, देव की बात सुनो, यदि जो बात गुरु महाराज ने ऊपर वाली गाथा में कही है, दर्शन ज्ञान को जोने वाली, शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान को जो के शुद्ध तप और व्रत क्रिया में आचरण करने की, यदि अपने स्व लक्ष्य को छोड़ के, सम्यक ज्ञान को छोड़ के, आत्मज्ञान को छोड़ के यदि कोई जीव, स्पष्ट कहा है, अनेक श्रुत जानाति, यदि अनेक शास्त्रों को जानता है, अनेक न्यायों को, आगम को जानता है, व्रत तप क्रिया अनेकतः, अनेक प्रकार के व्रत करता है, तप करता है, क्रिया करता है, अनेक कष्ट कर्तव्य, भैया वो इन सब को करता हुआ भी अपनी कर्तव्य को दे कारण अनेक कष्टों को ही सहन करता है। ज्ञानहीनो वृथा भवेत्, ज्ञान से हीन उसकी ये सारी क्रियाएं व्यर्थ हैं, व्यर्थ हैं, व्यर्थ। समझो गुरुदेव की बात। दर्शनहीन से व्यक्त, उन्होंने पहले देखो, जब फिर से पूरी वांछना कर पाए दोनों गाथाओं को, उन्होंने कहा दर्शन किसे कहते हैं? दर्शन ते शुद्धम, जो अपने अंदर आत्मा में शुद्ध पद का दर्शन करा है, निर्विकल्प आत्म तत्व का दर्शन करा है, वो दर्शन। ज्ञान क्या है? लोक जिसमें झलकते हैं वो शुद्ध ज्ञान ही ज्ञान है। गुरुदेव आज्ञा क्या है? पहले दर्शन ज्ञान जोगे, जो ऐसे शुद्ध दर्शन ज्ञान को जो अपने उपयोग में ऐसे पूर्ण दर्शन ज्ञान स्वभाव को ही दे, क्या होगा इससे? चरणम शुद्ध चारित्र प्रकट होगा, तब व्रत और शुद्ध ये शुद्धता से उपलब्ध हो जाएंगे। तेरे सारे ज्ञान सम्यक हो जाएंगे, तेरे सारे व्रत सम्यक हो जाएंगे, तेरी सारे तप सम्यक हो जाएंगे। लेकिन यदि तू ऐसे भगवंतों की वाणी का ग्रहण करता है, आत्म तत्व की प्रतीति का ग्रहण करता है, चिदानंद में आत्मा का विस्मरण करता है, केवल ज्ञान में वीतराग दर्शन स्वभाव को भूलता है, तो क्या होगा गुरुदेव? यदि हमने अपने आत्मा का स्मरण नहीं रखा तो, अपने अंतर आत्मा का श्रद्धान कमजोर पड़ गया तो, यदि आत्मज्ञान नहीं हुआ तो गुरुदेव क्या होगा? यदि आत्मज्ञान नहीं हुआ, तत्व का लक्ष्य नहीं रहा, तो सुन, अनेक शब्द जाना थी तो बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ लेना, पूरे 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी हो जाना, कहने लगे व्रत तप क्रिया अनेक था, अनेक प्रकार के व्रत कर लेना, अनेक प्रकार की क्रियाएं कर लेना, अनेक प्रकार के तप कर लेना, लेकिन भव्य आत्मा अनेक कष्ट कर्तव्य, तो इन सब कर्तव्यों को करके भी अनंत पीड़ा को सहन करेगा, अनेक पीड़ा को सहन करेगा। ज्ञानहीनो वृथा भवेत्, ज्ञान से हीन व्यक्ति की ये सारी क्रियाएं व्यर्थ है, संसार में डूबने का ही कारण है। करो भैया, क्या करना है? अपने तत्व के विस्मरण करके, अपने अंतर आत्मा को भूल के, अपनी शुद्ध निज आत्म चेतना को ग्रहण करके, अपने आप से जुदा होके करो, तुम्हें संसार में क्या करना है? अपने चेतन में, अपने अंतर में जो अपनी अंतर आत्म चेतना का जो प्रकाश है, उस चेतन में वीतराग तत्व को विस्मरण करके, उसको भूल के करो, तुम्हें जगत में क्या करना है? करो, संसार में क्या करना है? तुम सब करो, नियम करो, व्रत करो, शास्त्रों को पढ़ो, सब कष्टकारी है, तुम्हें आत्म सुख प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान से हीन रहोगे, तुम्हारे सारे व्रत तप क्रिया व्यर्थ हो जाएंगे। व्यर्थ में शारीरिक कष्ट सहन करोगे, व्यर्थ में मानसिक कष्ट सहन करोगे, लेकिन भव्य आत्मा सब व्यर्थ चला जाएगा, कष्ट ही हाथ में रहेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। भगवान क्यों नहीं मिलेगी मुक्ति? अज्ञानी मूढ़ जीव की मुक्ति नहीं होती। तो किसकी मुक्ति होती है? योगी की, दर्शन ज्ञान को जोने वाले की। दर्शन ज्ञान को कैसा जोता है? आत्मा शुद्धात्मा भावे। सुन भगवान, आत्मा शुद्धात्म भावे, हे आत्मा शुद्धात्मा की भावना कर।
तो काम करेगा भगवान जी। देखो गुरु महाराज सीधी सीधी बात कह रहा है। यदि आत्मज्ञान से हीन होके, दर्शन ज्ञान के जोड़े से रहित होके इतने व्रत तप क्रिया शास्त्र पढ़ भी लिए तो सब दुख का कारण बनेंगे, सब व्यर्थ रहेंगे, कल्याण का साधन नहीं बनेंगे। तो कहले गुरुदेव क्या करें? दर्शन ज्ञान स्वभाव ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को जान के यदि तूने आत्मा शुद्धात्म भावे, हे आत्मा तूने शुद्धात्मा की भावना को प्रबल किया, अपने शुद्धात्म तत्व की भावना को सिरमौर किया। अहो मैं तो परम तत्व परमात्मा, मैं तो शुद्ध विकास चेतन तत्व भगवान आत्मा हूं। ये तूने अपने ऐसे शुद्ध तत्व की भावना को प्रबल किया, शुद्धात्मा की भावना को प्रबल किया, शुद्ध स्वसमय में अंतरात्मा की भावना को तूने प्रबल किया। गुरुदेव कह रहे भैया आत्मा, हे आत्मा शुद्धात्म भावे, तो भाव तू दिन भर राग के भाव करता है, द्वेष के भाव करता है, शुभ भाव करता है भैया, शुभ और अशुभ भाव करने में पूरा जीवन निकाल रहा है। हे भव्य आत्मा ये तो व्यर्थ है, फिर क्या करें? आत्मा, हे आत्मा शुद्धात्म भावे, हे आत्मा तो शुद्धात्मा की भावना भाव, शुद्ध की भावना भाव, शुद्ध तेरा शुद्धात्मा है, शुद्धता की भावना भाव। क्या होगा गुरुदेव? शुद्धात्मा की भावना से क्या होगा? अरे बेवकूफ क्या पूछ रहा है? आत्मा शुद्धात्मा भावे शुद्ध दृष्टि समाज रहे। यदि तू शुद्धात्मा की भावना करेगा तो तेरी दृष्टि शुद्ध में आचरण करेगी, शुद्ध दृष्टि समाज रहे। जैसा शुद्ध स्वभाव है उसका आचरण प्रकट हो जाएगा। समाज रहे जिसकी तू भावना करेगा, जिसकी भावना तेरे अंदर प्रबल होगी। जीव राग की भावना करता है तो दिन भर राग और द्वेष के परिणाम बने रहते हैं। पुत्र से मोह हो तो दिन भर पुत्र का परिणाम बना रहता है, दुकान से मोह हो तो दिन भर धन का भाव बना रहता है, यानी किसी से द्वेष हो तो दिन भर द्वेष की परिणति चलती रहती है। यानी जैसा तेरा भाव होता है, जैसे तेरे परिणाम होते हैं, तेरे उपयोग में दिन भर उसी की सूरत बनी रहती है। वही मिथ्या प्रतीति दिन भर बनी रहती है भाई, अज्ञान की, मोह की, दुकान की, मकान की, पुत्र की, परिवार की। क्यों? शुभ अशुभ भाव रहते हैं, शुभ अशुभ भावना भाता है दिन भर, शुभ को पाने की भावना करता है, अशुभ को पाने की भावना करता है, तो कहना वही विकारी परिणाम चलते दिन भर। तो कहीं गुरु महाराज क्या करें? अरे चेतन आत्मा, आत्मा की, हे आत्मा शुद्धात्मा की शुद्ध भावना भाव। क्या होगा? कि शुद्ध आत्मा की भावना भाएगा, शुद्ध वितरक तत्व की भावना भाएगा, अपने निज घट में विराजमान अपने अंतरात्म स्वभाव की भावना भाएगा, तो शुद्ध दृष्टि समाज में। जो शुद्ध दृष्टि है, अपने स्वभाव में चरण करने वाली जो दृष्टि है, वो शुद्ध दृष्टि की प्राप्ति हो जाएगी। शुद्ध तत्व की प्रबल भावना से, शुद्धता की प्रबल भावना से शुद्ध दृष्टि का जन्म होगा। वही शुद्ध दृष्टि की प्रबल भावना नहीं होगी, शुद्ध स्वभाव की प्रबल भावना नहीं होगी, शुद्धात्मा की प्रबल भावना नहीं होगी, तो कभी से शुद्ध दृष्टि का आचरण प्रकट होने वाला नहीं है। सुन लो भगवान आत्मा, शुद्ध दृष्टि समाचरे, शुद्ध दृष्टि समाचरे, शुद्ध दृष्टि का आचरण, शुद्ध दृष्टि में आचरण उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए दिन रात मोह के भाव में डूबे हुए जीव, दिन रात सब अशुभ परिणामों में डूबे हुए हैं अज्ञानी मूढ़ जीव, इस शुभ अशुभ से, इस शुभ अशुभ की भावना से मुक्त हो और अपने अंतर में शुद्धात्म तत्व की भावना भाव, तो तुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, तो तुझे भेद ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो तुझे सच्ची दृष्टि मिलेगी जो अपने शुद्ध तत्व में आचरण करती है। जय ज्ञान स्वभाव की जय हो। भावनाओं में विशुद्धता तो ला, भाव की विशुद्धता तो प्रकट कर, शुद्धता की भावना भाएगा, शुद्ध आत्मा का विश्वास करके कि इस देह देवालय में वो शुद्ध वितरक तत्व रहता है,
इस चेतन चैत्यालय में, ये आत्मा स्वयं चेतन चैत्यालय है, इस चेतन चैत्यालय में वो शुद्ध वीतराग तत्व, वो ज्ञायक तत्व ही निवास कर रहा है। ये आत्मा इस देह रूपी देवालय में वो देवादिदेव अपना वीतराग तत्व भगवान आत्मा विद्यमान है। हे भव्य आत्मा, इन संसार की, इंद्रिय विषयों की, पाप की, विषय की, कसाई की, इस सब अशुभ भावनाओं से परे होके, अंतःकरण से अंतर आत्मा के प्रति श्रद्धा करके, जिन्हें भगवान के वाणी के प्रति विश्वास करके, एक बार तू भैया, एक बार पहले एक बार से शुरुआत कर, एक बार तू अपने निराकार तत्व शुद्ध तत्व की भावना तो शुद्ध आत्मदेव, तेरा निराकार चेतन तत्व तेरे अंदर निवास कर रहा है। एक बार अंतर का प्रसाद चढ़ा के उस शुद्ध तत्व की भावना तो प्रकट कर, फिर बार बार उसी भावना को अपने सामने रख, बार बार इन सब अशुभ भाव का परित्याग कर, इनसे भिन्न जान अपने आप को, उस शुद्ध तत्व की भावना को प्रबल कर। मैं तो ज्ञायक तत्व शुद्ध आत्मा, मैं तो ज्ञायक तत्व शुद्ध आत्मा हूँ, मेरा तो शुद्ध प्रकाशवान स्वरूप मेरे अंतर में है, मेरा तो अंतर चेतन स्वभाव मेरे अंतर में है। बार बार इस शुद्ध आत्मा की भावना भाव, बार बार इसकी भावना भाव, क्या होगा? लेकिन जिस स्वरूप की भावना तो करेगा, जैसे भाव तेरे अंतर से विशुद्ध होंगे, कह रहे हैं जैसे भाव होंगे, शुद्ध दृष्टि समाज है, वैसी दृष्टि उत्पन्न हो जाएगी। भैया, जैसे तेरे भाव का प्रसाद होगा, वैसा तेरे दृष्टि में आ जाए। देखो भैया, प्रसाद करना पड़ेगा। शुभ और अशुभ भाव तो फोकट में मिले हैं अनादिकाल से, संसार के, उनके लिए कोई प्रसाद नहीं करना पड़ता। अनादिकाल का संस्कार है जीव को शुभ में रत होने का और अशुभ में रत होने का। ये भाव तो कचरा कूड़ा है। कभी भैया, कभी वो कचरा पाप अशुभ भाव के रूप में आ जाता है, कभी वही कचरा शुभ भाव के रूप में कचरा तो है कचरा, जो संसार में रखे वो कचरा नहीं दिखा। जिस शुभ अशुभ भाव दोनों कचरा कूड़ा है। कभी अशुभ का कचरा आ जाता है, कभी शुभ का कचरा आ जाता है, लेकिन ये आवरण तो आत्मा पे डालते हैं ना। यदि इनमें रत हो जाओ, इनमें इष्ट मान लो, इन्हीं में गाफिल रहो, तो भैया विस्मरण तो अपनी चेतन शक्ति का होता है ना, घात तो आत्मा का होता है। इनका क्या बिगाड़ता है? पीड़ा तो आत्मा को होती है। शत्रु गति की यात्रा तो ये आत्मा सहन करता है। अनंत काल तक इस संसार में भटकता तो ये आत्मा है। इनका क्या चाहता है? कभी शुभ, कभी अशुभ, कभी शुभ, कभी अशुभ। बेचारा आत्मा तो पुण्य पाप के पाटे के बीच में शक्ति पिसा जा रहा है, बेमतलब में कष्ट भोग रहा। इसलिए हे चेतन आत्मा, तू तो अब बुरी से मतलब अब तू उचट जा, टेंशन नहीं खत्म। क्यों? क्या करें गुरुदेव? लगे हे आत्मा, शुद्ध आत्मा की भावना भाव तो तुझे शुद्ध दृष्टि समाज है। शुद्ध स्वभाव की एक समान, जो अपनी वीतराग तत्व की समदृष्टि है। ज्ञाता निष्ठा जो भाव है, वो ज्ञाता निष्ठा भाव प्रकट हो जाएगा, तो ये बोध हो जाएगा कि ये आत्मा ही परम अतीन्द्रिय आनंद में परमात्मा परम शुद्ध है। तो उस अभेद वीतराग शक्ति को जान लेगा जिसमें कोई भेद नहीं है, जो न जन्मता न मरता, न खाता न पीता चेतन, जो सिद्ध है और सिद्ध है। ऐसे अंतर घटवासी ब्रह्म में अपने वीतराग तत्व का बोध हो जाएगा। ये बोध ही मुक्ति है, मुक्ति हो जाएगी, ये भाव मुक्ति है। इसी समय तो मुक्त हो जाएगा। देखो गुरुदेव बोल कर कहते हैं, या यदि इतना सुनने के बाद भी अन्य मिथ्यामयम प्रोक्तम, भैया इसके अलावा जो कुछ भी कहा गया है
वो सब मिथ्यामय है। कहते हैं भाई इसके अलावा ऐसा कर लो, वैसा कर लो, मंदिर आ जाओ, ये आ जाओ, वो आ जाओ, यानी अपने शुद्धात्म तत्व के लक्ष्य के बिना व्रत कर लो, नियम कर लो, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, ये सब अन्नो मिथ्यामय प्रोक्तम। इसके अलावा, इस शुद्ध तत्व के अलावा, इस वितराग तत्व के अलावा, इस चेतन तत्व के अलावा जितना भी उपदेश है, क्या है? अन्नो मिथ्यामय प्रोक्तम। अब तुमसे कभी कोई कुछ कहे ना, ये क्रिया कर लो, वो क्रिया कर लो, शुद्धात्मा शुद्धात्मा कहने से क्या होता, उसे गाथा दिखा देना। गुरु महाराज ने कहा कि इसके अलावा कोई कुछ भी कहे तो अन्यो मिथ्यामयम प्रोक्तम, सब मिथ्या थे, कुछ भी हो चाहे, सब कुछ मिथ्या थे। जो कुछ भी कहा है वो सब मिथ्यामय है, सब कुछ मिथ्यामय है। और अंत में कह दिया भैया जो कुछ भी है, चाहे वो नियम हो, चाहे व्रत हो, चाहे वो तप हो, चाहे त्याग हो, चाहे तपस्या हो, ये क्या है कहना? विषयम लोक रंजनम, लोगों को प्रसन्न करने के लिए लिए हुए चद्दर हो रहे हैं, व्रत लिए हैं, सफेद कपड़े पहने हैं, कुर्ता पजामा पहन के घूम रहा है भैया, काय के लिए? खुद प्रसन्न हो रहा है और लोगों को प्रसन्न कर रहा है, जनरंजन कर रहा है, मनोरंजन कर रहा है। खुद की साधना का पता नहीं है, स्वयं की आराधना का पता नहीं है, विषयम लोक रंजनम, सारे मिथ्या विषय लोक रंजन का साधन है। तुम शास्त्र, हम प्रवचन कर रहे हैं तो आप लोग खुश कर रहे हैं, सीधी बात है भैया। लोगों को रंजनमंद करने में लगे हो, लोगों को प्रसन्न करने में लगे हो, यानी अंतर जाओ तो हम बनाओ। गुरु महाराज सीधी सीधी बात कहते हैं, सीधा सीधा कहा उनका अन्य मिथ्यामय प्रोक्तम, इसके अलावा जो कुछ भी है सब मिथ्यामय कहा है, सब मिथ्यामय है। विषय लोक रंजनम, लोक रंजन का साधन है। आत्म साधना तो कुछ और है, तत्व की साधना तो कुछ और है, आत्मा कल्याण तो कुछ और है भगवान जी, सत्य तो कुछ और है। इसलिए अनुभव से ग्रहण करो आत्मा, अनुभव से ग्रहण करो कि आत्मा शुद्धात्म भावे, शुद्ध दृष्टि समाज है, यह सत्य। गुरुवार की महाराज की बात मान लो, दर्शनम दर्शनते शुद्धम, दर्शन वो है जो शुद्धता को देखे, ज्ञान वो है जो लोकालोक को प्रकाशित करे, और ज्ञानी वो है जो दर्शन ज्ञान को जोए, जो दर्शन ज्ञान को जोएगा वो आचरण करेगा, तब व्रत और सुख में। ज्ञानी वो है जो आचरण करे भैया, जो ध्याता दिष्टा भाव को प्रकट करे। और देखो आप गुरु महाराज क्या कहते हैं, सुनो भगवत आत्मा, गुरु महाराज एक काम करो, हम पहले सुख की भावना भाते हैं, हमें मोक्ष मार्ग में आने के लिए पहले सुख की भावना निभानी पड़ेगी ना, पहली भावना सुख की, पहले हमें सब अपनाना पड़ेगा, सब क्रियाएं करनी पड़ेंगी, है ना। गुरु महाराज कहते सुनो, प्रथमम भाव शुद्धम च, कहते अरे ज्ञानी, हे ज्ञानी, पहला भाव है तो कोई शुद्ध भाव है, तुझे यदि कल्याण के लिए कोई भाव करना है तो पहला शुभ भाव नहीं, पहला भाव शुद्धम च, शुद्धता का भाव है भैया जी। जब तू शुद्धता का भाव करेगा तब शुभ तो अपने आप ही कचरा है भैया। चप्पल तो मंदिर के बाहर उतार के आई जाती है, अंदर नहीं लाई जाती। ऐसे ही अंतर जाने के लिए शुभ भाव को अंतर नहीं लाया जा सकता, शुभ भाव को तो बाहर ही छोड़ के आना पड़ेगा। चप्पल को तो गेट के बाहर ही उतारना पड़ेगी, चाहे सोने की हो चाहे प्लास्टिक की, उतारनी तो बाहर ही पड़ेगी। तो आचार्य स्वामी कहते हैं कि तुझे तो शुभ भाव बाहर ही छोड़ के आना पड़ेगा, और प्रथम भाव शुद्धम च, भावना भाना है ना,
शुद्धात्मा की शुद्ध भावना के अलावा और कोई भावना भाने योग्य है ही नहीं। जब शुद्धात्मा की भावना भाएगा तब मेरी भावना, मैत्री भाव, सारे भाव, वैराग भावना, वितराग भाव सब उत्पन्न होंगे। और ये शुद्धात्मा का शुद्ध पहला भाव उत्पन्न नहीं होगा तो ना मेरी भावना उत्पन्न होने वाली, ना मैत्री भाव, ना कारण भाव, ना मध्यस्थ भाव, कोई सा भाव आने वाला नहीं है। ना वैराग भाव आएगा, ना समता का भाव आएगा, ना वितराग भाव आएगा। पहला भाव आएगा तो प्रथमम भाव शुद्धम च, उसके बाद सबका नंबर है। शुद्ध के बाद सब है, शुद्ध से पहले कोई नहीं है। क्योंकि शुद्ध के पहले मेरी भावना है वो ये मिथ्या है, मिथ्या। शुद्ध के पहले तो कारण मैत्री भाव आ ही नहीं सकता, मध्यस्थता का भाव आ ही नहीं सकता, वितराग भाव आ ही नहीं सकता, वैराग भाव आ ही नहीं सकता। तो भैया इसलिए पहला भाव मान जाओ गुरुदेव की बात भैया, ये ज्ञान समुच्चय सार है, ये ज्ञान समुच्चय सार है। ज्ञान का संपूर्ण सार मिलेगा। दुनिया कहेगी कि इधर उधर की भावनाएं भाव फिर तुम्हें शुद्ध भावना बताएंगे, लेकिन गुरु महाराज कहेंगे प्रथम भाव शुद्धम च, पहले शुद्धता की भावना लेके आओ तब हम तुम्हें मोक्ष का मार्ग बताएंगे। पहले तो शुद्धात्मा की भावना लेके आओ भैया। इतना नहीं कह रहा है, सुनो प्रथमम भाव शुद्धम च अशुद्धम तिक पराणमुखम, अशुद्धता को अपने चित्त से त्याग दो। इतना ही नहीं, पराणमुखम, उसकी ओर पलट के मत देखो कि अशुद्धता होती क्या है, शुभ भाव क्या होता है, अशुभ भाव क्या होता है, पहले उसके ओर पलट के मत देखना। त्याग दो पहले नहीं कहा। देखो गुरु महाराज की बात फिर से देखो, प्रथमम भाव शुद्धम च, ये तो उन्होंने कह दिया भैया। यहाँ प्रथम भाव तो शुद्ध भाव है, इस भाव को प्रकट करो। शुद्ध उपयोग में, ज्ञाता दर्शन ज्ञान में, चेतन लक्षण में आत्मा ज्ञायक भाव, ये मेरा शुद्ध भाव है। गुरुदेव इसको उपलब्ध करो। और गुरुदेव आगे क्या कह रहे हैं, अशुद्धम तिक, अशुद्ध का त्याग करो। इतना ही नहीं, प्राण मुखम, इसकी ओर से अपनी दृष्टि ही पलट लो। कभी इसकी ओर पलट के मत देखना कि मुझे शुभ भाव करना पड़ेगा तो मुक्ति होगी, या मुझे अशुभ भाव करना उससे दुर्गति होगी, लेकिन सब अशुभ भाव की ओर पलट के ही मत देखना। इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये तो संसारी जीव को उदित होते हैं और क्षीण हो जाते हैं। इन सब अशुभ भाव की कोई वैल्यू नहीं। इस शुद्ध भाव को जानते हो, शुद्ध ज्ञाता भाव को जानते हो, शुद्ध आत्म भाव को जानते हो, चेतन तत्व के प्रकाश को जानते हो। आचार्य तारण देव का कहना है, उनकी वाणी है ये, प्रथम भाव शुद्धम चा अशुद्धम तिक्त पराण मुखम। दृष्टि मत करना अशुद्ध की ओर, त्याग दो, तुरंत पलट जाओ, बिल्कुल उलट जाओ। न पुण्य में धर्म मानो, न पाप में धर्म मानो, ये सब तो मुझसे भिन्न, सब कुछ मुझसे भिन्न। मैं तो ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा ही हो। बिल्कुल निश्चय से शुद्धता का भाव प्रकट करो, पूर्ण निश्चय से शुद्धता का भाव प्रकट करो। प्रथमम भाव शुद्धम च अशुद्धम तिक्त परोन्मुखम। देख नहीं मत कभी, पर है, देखने योग्य नहीं है। और आगे क्या कह रहे हैं सुनो, परिणाम बंध मुक्तम च, हे जीवात्मा तू जैसे परिणाम करेगा उससे ही बंध है और उससे ही मुक्ति है। जैसा कारण, यदि तो तू शुद्धता का भाव करेगा तो तू संसार के बंधन से छूट जाएगा। अशुद्धता का भाव त्यागेगा, उसकी ओर नहीं देखेगा तो संसार के बंधन से छूट जाएगा। और यदि जीवात्मा तू अशुद्धता का भाव करेगा तो भैया अशुद्ध परिणाम करेगा तो संसार का बंधन बनता जाएगा। सब अशुभ भाव करेगा तो कर्म का आश्रम होगा और संसार बंधन बढ़ जाएगा। तो तू शुद्ध भाव करेगा तो संसार बंधन टूट जाएंगे और तू मुक्त हो जाएगा।
ठीक है भाई, अपने हाथ में ये गुरुदेव ने परिणाम, ये जो परिणाम है यही बंध का कारण है, मुक्तम यही मुक्ति का कारण है। परिणाम बंध मुक्तम च, ये तो शुद्ध भाव प्रथम भाव शुद्धम च अशुद्धम तिक्त परवर्मुखम, ये तो शुद्धता का भाव करेगा तो ये परिणाम, ये शुद्ध परिणाम मुक्ति का कारण है। और भगवान ये तो शुद्ध परिणाम को छोड़ के अशुद्ध परिणाम करेगा, शुभ अशुभ परिणाम करेगा, कहने लगे ये परिणाम बंध का कारण है। भैया अब तुझे संसार में रहना हो तो शुभ अशुभ परिणाम की मूर्छा में सोया रहे, बंध पाप की क्रियाओं बोल जा रहे, संसार के गहरे गड्ढे में डूब जा। और जब तुझे मुक्त होना हो तो शुद्धात्म तत्व की भावना प्रकट कर, तो चतुर्गति की यात्रा का अंत कर। परिणाम बंध मुक्तम च, अशुद्ध परिणाम को त्याग भगवान, अंतर से रात की परिणति, मोह की परिणति और अज्ञान की निद्रा को छोड़, राग भाव को छोड़ चेतनात्मा शुद्ध आत्मा का भाव प्रकट कर। देखो इतना ही नहीं कह रहे गुरु महाराज, उपभोगम तिक मना शुद्ध, देखो भैया उपभोगम तिक मना, जो मन उपभोग करता है उसको त्याग। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, टाइम हो गया लेकिन हम कह दे रहा है कल से बहुत शुद्ध गाथाएं आ रही, शुद्ध गाथाएं सब मतलब शुद्ध उपभोग की गाथाएं आ रही, शुद्ध उपभोग की गाथाएं आ रही हैं कि शुद्ध उपभोग क्या है। बहुत विशाल और बहुत विराट अतः भीतरात्मा का सागर खोलने वाले गुरु महाराज, मोक्ष मार्ग की कुंजी देने वाले। अभी सिर्फ सार कह रहा है, सिर्फ इतनी सी कड़ी का अर्थ कह रहा है। कल से जो गाथाएं आएंगी वो आपको ये समझ लो अंतर तक रोमांचित कर देंगे, लेकिन कल सुबह वालों को मिलनी, शाम वालों को नहीं मिलनी। गुरु महाराज कह रहे हैं उपभोगम तिक्त मन श्रुतम, ये मन के द्वारा जो तू चिंता से जो भोग करता है इसका त्याग कर। मन से जो भोग होता है वो त्यागने योग्य है। भैया श्रुत में जनवाणी से जो उपभोग होता है वो ग्रहण करने योग्य है। मन जो अज्ञान में भोग करता है वो दुर्गति में लेके जाने वाला है, और जिन भगवान की वाणी से जो उपभोग होता है वो मुक्ति श्री को लेके जाता है। उपभोग दो प्रकार के हैं, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। भैया देखो भैया, भोजन दो प्रकार का है, एक भक्ष और एक अभक्ष। जो सदाचारी जीवन बिताते हैं, जिन मार्गी हैं, वो भक्ष भोजन करते हैं, और जो दुराचारी है, अनाचारी है, जो तत्व को नहीं जानते, जिन भगवान की वाणी को नहीं मानते, वो अभक्ष का सेवन करते हैं। भोजन दो प्रकार का है, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। ऐसे आचार्य चिंतानंतरण समय कहते हैं। उपयोग एक है लेकिन इसके भोग दो प्रकार के हैं। एक मन का अशुद्ध उपभोग जिसको कह रहा है मनहा, क्या कह रहा है भैया, उपभोग तिक्त मनहा, मन का जो अशुद्ध उपभोग उसका परित्याग कर। शुद्धम, और जो शुद्ध का भीतराग में जो वाणी का जो शुद्ध उपभोग है उसको ग्रहण कर। जब तू इस मन के अशुद्ध अज्ञान उपभोग को परित्याग कर देगा और सर्व भगवान की वाणी में जो भीतराग तत्व का आत्म अमृत का, ज्ञान अमृत का जो उपभोग है, जब तू इस उपभोग को ग्रहण करेगा, जब तू शुद्धता का उपभोग करेगा तो तेरे को सदुपयोग की उपलब्धि हो जाएगी। भीतराग की संतों की जय हो। दो प्रकार के उपभोग है भैया, अपनी रुचि है कि अपन क्या खाना चाहते हैं, क्या क्या ग्रहण करना चाहते हैं। देखो पेट की भूख का सबको पता है, उपयोग की भूख का किसी को नहीं पता। ये उपयोग की भूखा है, यानी इस भूखे उपयोग के पेट में शुभ अशुभ भाव की परिणतियों का प्रवेश कराओगे तो भाई कचरा कूड़ा खाएगा तो बीमार हो जाएगा। अर्थात इस संसार में ही जन्म मरण
करें। इसकी भूख का भी ध्यान रखो भैया। यदि इस उपयोग की भूख में इंद्रिय विषय, वासनाएं, कसाय, शुभ भाव, अशुभ भाव, राग आदि विकार, इन अशुभ विकारी परिणतियों का उपभोग इस उपयोग को कराओगे, इसकी भूख कचरे कूड़े से मिटाओगे, भैया बीमार हो जाए। अरे भैया जो घर में वो पशु पालते हैं ना, उनका भी ध्यान रखते हैं, कहीं सड़ा भूसा भोजन ना कर ले, कहीं पॉलीथीन ना खा ले, कहीं कचरा ना खा ले। क्यों? अरे उन पशुओं ने भी कचरा खा लिया तो बीमार पड़ जाएंगे, और जो तुम्हारा मुनाफा है, जो लाभ है, जो दूध है, गिला सब खत्म हो जाएगा। पशुओं का भी इतना ध्यान रखते हैं, इंसान की तो छोड़। भगवान जी पशुओं का भी इतना ध्यान रखा जाता है कि पशु भी कुछ चरना ले, इधर उधर शुद्ध ही शुद्ध खाए, अशुद्ध ना खाए। होते राग कहो, इतने अनुराग कहो। पशु का भी इतना ध्यान रखा जाता है, पशु का। भगवान जब एक जानवर का इतना ध्यान रखा जाता है, हम कुछ कह दें? सुन तो बैठ तो क्या ये इंसान जानवर से ही बदतर हो गया क्या? भगवान जी क्या ये उपयोग जानवर से ही बदतर हो गया क्या? है उस त्रियंश से ही बदतर हो गया क्या? ये ऐसे तो कई है मनुष्य विवेक। अरे उस जानवर को अशुद्ध भोजन नहीं खाने देते, उसको कचरा नहीं खाने देते, उसको अभक्ष्य नहीं, मतलब उसको ऐसी चीजें नहीं खाने देते जो हानिकारक हो। वो बेचारे इस उपयोग को, इस चैतन्य में उपयोग को, इस आत्मा को, इसकी कोई खबर ही नहीं है। कहीं राग के भाव, कहीं देश के भाव, कहीं पुण्य के भाव, कहीं अज्ञान परिणति, कहीं विभाव परिणति, कहीं मोह परिणति, कहीं विषय, कहीं वासना, कहीं इंद्रिय भाव, लगातार अशुद्ध 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 और अशुद्ध। मान जाओ गुरुदेव की भोगम दिक मना, इस मन के अशुद्ध उपयोग को कह दो कि मेरा स्वभाव ही नहीं है। और सर्वज्ञ श्री भगवान की वीतराग वाणी जो तुम्हें अपने ज्ञान में तत्व का उपभोग करा रही है कि हे चेतन आत्मा, तू भगवान है, तू भगवान है, तू भगवान है। जाता है, दिखता है, दर्शन ज्ञान स्वभावी है, और वीतराग तत्व परमात्मा है। ऐसे जिनेन्द्र भगवान की सुरत में ज्ञान गंगा जो आत्म आनंद अमृत का उपभोग करा रही है, इस उपभोग को करो चेतनात्मा। इस शुद्ध उपभोग मुक्ति का कारण है। अरे भूख ही मिटानी है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी वस्तु स्वरूप को पी के मिटाओ तो मुक्ति मिलेगी। आत्मा हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होगी, अजर अमर अविनाशी के वीतराग तक प्रकट हो जाए। भाई कचरा खा के भूख मिटाओगे तो आत्मा दुर्बल होगी, कर्मों के अधीन होगी, और कर्मों के अधीन होके नरक को निगोर चली जाएगी। तो बता दो भगवान जी, आत्मा को हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त करना है, मस्त रखना है, या फिर कर्मों की धूमधू करती हुई ज्वाला में जलते हुए बलहीन निर्बल कर्म आधीन, भैया कर्मों से पराधीन इस आत्मा को दुर्गतियों में लेके जाना। बड़ी मुश्किल में तो मनुष्य जन्म मिलो, अब ऐसे ही खो दे रहे हैं। इसलिए कहना भैया अच्छा भोजन करो, हष्ट पुष्ट करो, अच्छा खाओ, और बढ़िया बलवान रहो, शक्तिमान रहो, और इन सारे कर्मों को ध्वंस कर दो। तो भैया बुरा खाओगे, कमजोर हो जाओगे, रोग शोक लग जाएंगे, चलते नहीं बनेगा, उठते नहीं बनेगा, बैठते नहीं बनेगा, और कर्म ढकेलते हुए ले जाएंगे दुर्गति की ओर। इसलिए भगवान जी गुरुदेव की बात मान लो भैया। एक बार में पूरी कहा था, प्रथम भाव शुद्धम शब्द, पहला भाव है शुद्धता का। हे भक्त इसको प्रकट कर, और अशुद्धम तिक परमुखम, अशुद्धता को त्याग और इसकी ओर देख भी मत, छोड़ दे, और छोड़ के विचार ही मत कर कि क्या छोड़ दिया, जो मेरा था नहीं उसी को छोड़ दिया, जो था ही नहीं उसका क्या विचार करना, छोड़ दो, उसका विचार ही मत करो। और फिर कहा उन्होंने, ये परिणामी बंध और मुक्तम च, ये परिणामी बंध का कारण है, ये परिणामी मुक्ति
मुक्ति का कारण है। और हे भव्य आत्मा, और भोगम तिक्त मना, मन रूपी उपभोग का परित्याग कर स्वतम, और जिनेन भगवान के अमृत में वचनों का उपभोग कर, इससे सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा सर्वज्ञ परमात्मा का आचार्य तारण देव का हम समस्त भक्तजनों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सतप्रवर तारण तन्मलास महाराज की जय हो।